हेलो गाइस, मैं उनका डेट है 26 जुलाई और टाइम हो चुका है 12। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अभी 91 सब्सक्राइबर्स है। जल्द ही ये 100 हो जाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए कुछ तो नया आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मैंने निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट, जिसे हम प्री मार्केट एनालिसिस कह सकते हैं, क्योंकि 847 को मैंने शेयर कर दिया था। तो निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर सका और डाउन साइड की मूवमेंट दिखा दी। उसी के साथ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर चुका था, तो यहाँ पे डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। तो इसके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट यहाँ पे 2 दिन तक डाउन साइड की मूवमेंट दिखाता रहा। तो 2 दिन पहले मार्केट यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे कल के दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करा और डाउन साइड की मूवमेंट दिखा दी। तो ये डाउन साइड की मूवमेंट आज भी कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए मैंने ये निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे शेयर कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक का 15 मिनट का प्री मार्केट एनालिसिस में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट था, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर ही चलता रहा, फिर नीचे आने के टाइम मार्केट यहाँ पे सेकंड सपोर्ट लिया। अगर हम ये 2 सपोर्ट कंसिडर करेंगे तो इसी लाइन के ऊपर मार्केट फिर बाद में कल के दिन यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो मार्केट फिर से यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है, नहीं तो मार्केट फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर नीचे पे सपोर्ट ले सकता है। फिर बाद में हम देखेंगे कि जो भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस मैंने आज के दिन लिए चूज़ किए थे वो भी मैंने शेयर कर दिए थे। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक का इंडेक्स, उसी के साथ निफ्टी का 16,000 का सी और 15,800 का पी, और बैंक निफ्टी का 35,000 का सी एंड 34,900 का पी। तो फिर बाद में 1 मिनट का एनालिसिस मैंने शेयर कर दिया था और ये सब एनालिसिस मैं यहाँ पे लाइवली शेयर करता रहता हूँ। उसी के साथ जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट थिंग लगती है वो मैं यहाँ पे आपके साथ मैसेज शेयर कर देता हूँ, जो कि RSI डाइवर्जन था। किसे RSI डाइवर्जन कर सकते हैं, इस चार्ट में RSI डाइवर्जन कैसे रीड करते हैं, ये सब थिंग्स मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए थे। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं कि मार्केट यहाँ पे कैसे चल रहा था। तो जैसे मैंने बताया था कि आज के दिन मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड की मूवमेंट दिखा दी, फिर से बाउंस बैक आया, ऊपर आने की कोशिश करा लेकिन सस्टेन नहीं कर सका और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अगर निफ्टी 50 में यहाँ पे हर एक टॉप के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस की वजह से सेल कर दोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, इसको आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो अभी हम निफ्टी बैंक का 1 मिनट के चार्ट के ऊपर का एनालिसिस देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के वक्त मार्केट यहाँ पे एक लो बना दिया। इस लो को मार्केट आज के दिन तो ब्रेक नहीं किया, मतलब ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट था। इसके बाद मार्केट बहुत बड़ी बाउंस बैक मूवमेंट दिखा दी और यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट भी दिखा दिया। तो फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट के बाद मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बना दिया। तो इसके अकॉर्डिंगली हम आगे अभी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर से एक डाउन साइड की तरफ आया, फिर से ऊपर आया। तो ये था हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। इसके बाद मार्केट ने सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट उतना अच्छा नहीं बनाया जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सके। तो हमने यहाँ पे वेट किया, मार्केट फिर बाद में इस जोन में ओपन हो चुका था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। इसके अंदर मार्केट चल रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था, फिर से नीचे आ रहा था। तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका था और मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा दी। लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि RSI डाइवर्जन क्रिएट हो चुका था। अगर आपको RSI डाइवर्जन पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस डाउन साइड की तरफ है कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट और सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड की तरफ सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया है और उसके अकॉर्डिंगली ही फ्लैट यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ रहा है। जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है वो डाउन साइड की तरफ ही आ रहा है। लेकिन RSI में यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे
इसके अकॉर्डिंगली मार्केट नीचे रेजिस्टेंस पॉइंट बनाना चाहिए था, यहाँ पर कुछ तो रेजिस्टेंस पॉइंट बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे उसी हाइट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट बना दिया। मतलब मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ चार्ट बनाता हुआ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चार्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्ट अगर हमें बताता है कि यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है और RSI हमें बताता है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या अपसाइड की तरफ ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, तो यहाँ पे हम RSI डाइवर्जन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि RSI डाइवर्जन में ट्रेड कैसे लेते हैं। लेकिन मैं RSI डाइवर्जन का यूज सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट फाइंड करने के लिए लेता हूँ। यहाँ पे मैं RSI डाइवर्जन के अकॉर्डिंगली ट्रेड नहीं करता। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस इक्वल टारगेट यहाँ पर मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट ने कन्फर्मेशन के बाद भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया है। ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको समझ में आना चाहिए, इसकी वजह से RSI डाइवर्जन की हेल्प हमें लेनी चाहिए। तो ये जानने के लिए मैं RSI डाइवर्जन की हेल्प लेता हूँ। मार्केट ने मुझे बता दिया कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, मार्केट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट दिखाने वाला है तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ की एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट ही होना था। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, उनका टारगेट कुछ तो समथिंग यहाँ तक होगा और स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ तक। तो यहाँ पर बाद में जब भी ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने एक कैंडल के अंदर बहुत बड़ी स्पाइक दिखा दी। मतलब इस कैंडल के ऊपर बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे और उनका पूरा पैसा यहाँ पर बायर्स की जेब में भर चुका था। तो ऐसे ही आप फॉल्स ब्रेकआउट प्रिडिक्ट कर सकते हैं और RSI डाइवर्जन को साथ में सिर्फ एज अ फॉल्स ब्रेकआउट ढूंढने के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट दिखा दी। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस इक्वल टू टारगेट इजीली मिल जाएगा। फिर बाद में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे आया, तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी। मार्केट ने इस कैंडल में भी रेजिस्टेंस लिया और बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो सेकंड कैंडल के कन्फर्मेशन पे अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो हमें स्टॉप लॉस इक्वल टू टारगेट इस ट्रेड में भी मिल चुका है। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक का आज का 1 मिनट का एनालिसिस। इसके अकॉर्डिंगली हमने आज ट्रेड किया। और अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। हर एक दिन का जो भी एनालिसिस मेरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा और आप वहां से यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर भी मैंने बता दिया था कि यहाँ पे RSI डाइवर्जन क्रिएट हो चुका है और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से मैंने RSI डाइवर्जन किसे कहते हैं वो यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू ट्रेडर्स।